अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 46 साल पहले ये बात अरब महासागर के किनारे खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, जो तब बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बीजेपी ने तब से लेकर अब तक फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी आज देश के साथ साथ विश्व की भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। संडे रिपोर्ट्स में आज हम बात करेंगे बीजेपी के इसी सफ़र की। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, देश में तीसरी बार सरकार बनाने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार और 21 राज्यों में सत्ता पर काबिज एनडीए, ये सुनहरी गाथा है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, जो अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। अब मोदी भारत के लिए आने वाले 5 साल ही नहीं 25 साल का रास्ता बना रहा है। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। पार्टी ने एक लंबी वैचारिक यात्रा भी पूरी की है, और जब मैं वैचारिक यात्रा की बात बोलता हूं तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो सन 51 में कहा वो 2023 और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही। कोई पार्टी नहीं है जिसका वैचारिक अधिष्ठान टिका हुआ रहा हो, कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर वो दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। 77 साल, 3 से 303, 288 सीटें और 25 साल का रोड मैप सामने रखने वाली बीजेपी के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में 3 संस्थापक सदस्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना की। आरएसएस की यह पॉलिटिकल ब्रांच हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी। इमरजेंसी के दौरान जनसंघ के कई नेताओं को जेल भेज दिया गया। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस और जनसंघ के नेताओं ने 1977 में चुनाव के पहले जनता पार्टी बनाई और देश को पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली। यह सरकार महज 2 साल में औंधे मुंह गिर गई और उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। दिसंबर में पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। 1984 के आम चुनाव में पार्टी महज 2 सीटें ही जीत सकी। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की कमान संभाली और हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बम्पर फायदा मिला। पार्टी 2 सीटों से बढ़कर 85 सीटों पर पहुंच गई। मार्च 1990 में 3 राज्य राजस्थान, एमपी और हिमाचल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। इसी साल आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक में कमल खिलने लगा। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 महीने के लिए पीएम बने। इसके बाद वो 4.5 साल तक देश के पीएम रहे। लेकिन 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से वनवास झेलना पड़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी का हिंदूवादी चेहरा बनकर उभरे और पार्टी ने 282 सीटों के साथ धमाकेदार वापसी की। बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मोदी और शाह युग के नाम से जाना जाता है। 2019 में 303 सीटें और 2024 में 240 सीटों के साथ बीजेपी ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई। दुनिया के 195 देशों में महज आधा दर्जन देश ही ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बीजेपी कार्यकर्ताओं से ज्यादा है।